हेलो फ्रेंड्स। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी की ये लाइन हमने बचपन से सुनी या पढ़ी है, लेकिन फॉलो आज तक नहीं की। हम अपने ज़्यादातर काम को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आपको भूख लगी हो और आपने सोचा हो कि खाना मैं 2 दिन बाद खाऊंगा? कभी ऐसा हुआ है कि आपको प्यास लगी हो और आपने सोचा हो पानी मैं 2 दिन बाद पीऊँगा? नहीं ना। इससे ये समझ में आता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डिसाइड करते हैं। हमारी एक आदतों में काम टालना भी एक आदत होती है। मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप एक मेंढक को किसी बर्तन में पानी डालकर उसे गर्म करना स्टार्ट करते हो, तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे मेंढक भी अपना टेम्परेचर पानी के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। क्योंकि मेंढक के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर सके। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मेंढक अपना टेम्परेचर एडजस्ट करता रहेगा। एंड जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है, तब मेंढक अपना टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद जब मेंढक उसी पानी के बर्तन से बाहर कूदने की कोशिश करता है, तो वो नहीं कूद पाता, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी पानी में अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करने में ख़त्म हो जाती है। एंड जिस वजह से मेंढक मर जाता है। सो द क्वेश्चन इज दिस कि मेंढक को किसने मारा? बॉइलिंग वाटर ने, या फिर उसके पानी से बाहर ना कूद पाने की एबिलिटी ने? ऑफ कोर्स बहुत सारे हम लोग यही बोलेंगे कि गर्म पानी के वजह से। लेकिन क्या सच में गर्म पानी की वजह से? नहीं मेरे दोस्त, बल्कि वो डिसीजन जो मेंढक ने पानी गर्म होते टाइम नहीं लिया। उस टाइम वो अपने कंफर्ट जोन में था। उसको अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करना सही लग रहा था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो वो उस उबले हुए पानी से बाहर नहीं निकल पाया। तो दोस्तों, हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, टालना नहीं है। इसी तरह हम सब के अंदर भी एक मेंढक बैठा हुआ है, जो अपने टेम्परेचर को अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। फाइंड आउट दैट फ्रॉग एंड किल इट। दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग, जिसमें 21 वेज बताए गए हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की आदतों को बंद करने के और कम टाइम में ज़्यादा काम करने के, जिसके ऑथर हैं ब्रायन ट्रेसी। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये लाइन हमने कई बार पढ़ी या सुनी होती है। बोला जाता है 21 दिन लगते हैं अपनी आदतों को बनाने में, बशर्ते आप वो काम 21 दिनों तक लगातार करें। आपने कभी नोटिस किया है, हमारे पास दो वर्ड हमेशा सामने होते हैं किसी भी काम को करने से पहले, प्रीपोन या पोस्टपोन। लेकिन हम लोग सबसे पहले पोस्टपोन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वर्ड हमने बचपन से सुना होता है। स्कूल में एग्ज़ाम्स पोस्टपोन, जॉब में प्रमोशन पोस्टपोन, बिजनेस में पेमेंट पोस्टपोन। बट कहीं भी हम प्रीपोन यूज़ नहीं करते। एग्ज़ाम देना है तो लास्ट दिन पढ़ना है, प्रोजेक्ट बनाना है लास्ट दिन तक बनाना है, ऑफिस के काम, बिल पे करना है, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, वो है टालना, पोस्टपोन। आपको क्या लगता है, आपका काम कोई और करने आएगा? नहीं, आपको खुद को करना पड़ेगा। एक स्टोरी थ्रू समझाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक बार एक इंसान अपने खेत के पास से गुजर रहा होता है। वो क्या देखता है कि उसकी फसल पक गई है, काटने लायक हो गई है। तो वो वहीं खड़े होकर बोलता है कि कल मैं अपने बच्चों को भेजकर इसको कटवाता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। उसी खेत में एक चिड़िया और उसके दो बच्चे रहा करते थे। वो सुन लेते हैं और वो बच्चे अपनी माँ से बोलते हैं, माँ, हमें चलना चाहिए, ये खेत कल कट जाएगा और अगर हम नहीं गए तो मारे जाएंगे। माँ ने अपने बच्चों को कहा कि अभी इंतज़ार करो, अभी कहीं नहीं जाते हैं। कुछ दिन बाद वो इंसान अपने खेत के पास फिर से गुज़र रहा था। उसने क्या देखा कि फसल अभी भी कटी नहीं थी, अभी भी खड़ी थी। फिर से वहाँ खड़े होकर उसने बोला, हद है, अभी तक फसल नहीं कटी। मैं आज फिर से अपने बच्चों से बोलता हूँ कि वो कल सुबह ही आकर इस फसल को काट दें। चिड़िया के बच्चे फिर से घबरा जाते हैं और वो अपनी माँ से चलने को कहते हैं। माँ फिर से कहती है, रुक जाओ अभी, कुछ दिन बाद चलते हैं। कुछ दिन बाद वो इंसान फिर से अपने खेत के पास से गुज़र रहा था। इस बार भी खेत कटे नहीं थे। उसे गुस्सा आया और उसने वहीं खड़े होकर बोला कि कल मैं सुबह खुद आकर इस खेत को काटूंगा। और ये सुनकर माँ अपने बच्चों से बोली कि चलो अब हमारा चलने का टाइम आ गया है। मोरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है कि जब पहली बार उस इंसान ने बोला कि मैं अपने बच्चों को भेजूँगा, तो चिड़िया को समझ में आ गया था कि कोई नहीं आएगा। दूसरी बार भी जब उस इंसान ने बोला
कि मैं अपने बच्चों को भेजूँगा। तब भी उस चिड़िया को समझ में आ गया था कि कोई नहीं आएगा। तीसरी बार जब उस इंसान ने बोला कि मैं कल खुद आऊँगा इन खेत को काटने, तो चिड़िया को समझ में आ गया था कि अब इस इंसान को समझ में आ गया है कि इसका काम कोई नहीं करेगा, उसे खुद करना पड़ेगा। इस वजह से वो चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को लेके चली गई। आपका काम आपको ही करना है। अब चाहे उसे आप कल के लिए टालो, परसों के लिए टालो या फिर आगे के लिए, या फिर आज ही ख़त्म कर लो। करना आपको ही है। और एक चीज़ याद रखना, जब आप अपने काम को टाइम पर ख़त्म कर लेते हो या टाइम पर ख़त्म कर देते हो तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। फिर आप और भी कई काम अच्छे से कर पाते हो। आपने कभी किसी को सुना है कि वो बोलता हो कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हो गया क्योंकि मैं बहुत काम टालता था? कभी स्टेज पे आया और उसने बोला हो कि आज तक मैंने सारे काम टाले हैं इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ? शायद कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जो इंसान काम टाल कर सक्सेसफुल हुआ हो, अपनी लाइफ में उसने कुछ अचीव किया हो। आप जिस इंसान को भी सुनेंगे जो सक्सेसफुल है, वो कभी भी अपने काम को टालते नहीं थे, वो काम को अपने टाइम पर ही, समय पर ही ख़त्म कर देते थे। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में कई लोग ऐसे रहे होंगे जो आपसे बहुत पहले से बोलते आए होंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, और शायद आज तक वो काम नहीं कर पाए होंगे। शायद वो आप खुद भी हो सकते हो, और मे बी शायद वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव में से कोई हो सकता है। लेकिन हर एक की लाइफ में एक ना एक, नहीं मैं बोलूँगा कई लोग ऐसे होते हैं जो ये काम करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बट उसको हर बार टालते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं जिम स्टार्ट करूँगा कल से, नेक्स्ट वीक से या फिर नेक्स्ट मंथ से। ना वो कल, ना वो वीक, ना वो नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा कल से, परसों से, वो कल परसों कभी नहीं आता है। कई लोग बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं कि मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगा, वो बुक पढ़ने वाला दिन कभी नहीं आता है। इसी तरीके से हमारी लाइफ में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके दिन शायद कभी आते ही नहीं हैं। मेरे को अभी भी याद है, मैं जब आईआईटी की कोचिंग करता था तो उस टाइम पर मेरे को कई बार टीचर्स बोला करते थे, हमारे बच्चों को टीचर्स बोला करते थे कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसको आपने आज ही ख़त्म करना है। लेकिन मैं स्पेशली, जो मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैंने उसको कभी भी टाइम पे ख़त्म नहीं किया। आईआईटी का कोर्स बहुत बड़ा होता है, बहुत वाइड होता है, उसमें टाइम लगता है, आपको एक साथ ख़त्म नहीं कर सकते, हर दिन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ता है। टीचर्स बोलते थे सैम्पल पेपर्स आज ख़त्म करने हैं, मैं आज नहीं ख़त्म करता था। मैंने उसको लास्ट डे में जाके सारी चीज़ें ख़त्म करना स्टार्ट किया। इसी वजह से शायद मैं आईआईटी नहीं कर पाया। मतलब 90% लोग वो हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में। वो वही लोग हैं जो काम को टालते हैं, और जो लोग काम को नहीं टाल रहे वही सक्सेसफुल लोग हैं। आईआईटी में जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, आईएएस ऑफिसर जो बन रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में जिसको देखते हो जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो लोग हैं जो टाइम पर चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ना कि एंड में जाके चीज़ों को ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले टाइम में और वीडियोज़ मिलते रहें।